दोस्तों, कल्पना कीजिए पाकिस्तान या चीन ने सैकड़ों ड्रोन भारत पर हमला करने के लिए भेजे, लेकिन वे सभी ड्रोन सीमा पर पहुंचते ही अचानक हवा में जाम हो गए। उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एक झटके में फेल हो गए। वे न आगे बढ़ पाए न पीछे लौट पाए और एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। कोई गोली नहीं चली, कोई मिसाइल नहीं दागी गई, लेकिन दुश्मन का पूरा ड्रोन स्वार्म तबाह हो गया। दोस्तों, कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह परिदृश्य भारत की नई रक्षा तकनीक की हकीकत बनने जा रहा है। जी हाँ, भारतीय सेना ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारतीय सेना अपने बेड़े में 90 माइक्रोवेव वेपन सिस्टम शामिल करने जा रही है। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बुरी तरह घबराया हुआ है और इसी घबराहट में वह ड्रोन का पूरा फ्लीट इकट्ठा कर रहा है। लेकिन भारत कोई कच्ची गोटियां नहीं खेल रहा। भारत अच्छी तरह जानता है कि दुश्मन की इस चाल को कैसे जवाब देना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये माइक्रोवेव वेपन है क्या? चलिए सब कुछ जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भारत के इस गेम चेंजर हथियार पर गर्व महसूस हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारतीय सेना ने हाल ही में 90 अत्याधुनिक माइक्रोवेव वेपन सिस्टम की खरीद को अंतिम मंजूरी दे दी है। यह भारत के रक्षा इतिहास में एक बड़ा कदम है। 90 माइक्रोवेव वेपन सिस्टम का मतलब है कि इन्हें भारत की सीमा के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। LAC पर चीन के खिलाफ, LOC पर पाकिस्तान के खिलाफ, समुद्री सीमा पर नेवल थ्रेट के खिलाफ और साथ ही महत्वपूर्ण शहरों की सुरक्षा के लिए। यह डील दिखाती है कि भारतीय सेना न सिर्फ आज के युद्ध बल्कि भविष्य के युद्धों के लिए भी खुद को तैयार कर रही है। यह भारत का भविष्य का कवच है। अब सवाल उठता है कि अचानक इस माइक्रोवेव वेपन सिस्टम की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब छिपा है हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में। जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, तब पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इसके बाद से पाकिस्तान और चीन दोनों ने भारत को लेकर अपनी रणनीति बदल दी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दोनों देश अब भारत के खिलाफ ड्रोन युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वे जानते हैं कि पारंपरिक युद्ध में भारत को हराना नामुमकिन है, इसलिए वे नई तकनीक का सहारा ले रहे हैं। चीन के पास हजारों अटैक ड्रोन हैं। पाकिस्तान ने भी चीन से कई ड्रोन खरीदे हैं। दोनों मिलकर ड्रोन स्वार्म अटैक की तकनीक पर काम कर रहे हैं, यानी एक साथ सैकड़ों या हजारों ड्रोन भारत पर हमला करें। यह एक नए प्रकार का खतरा है। ड्रोन का खतरा कितना बड़ा है, ये हमने रूस यूक्रेन युद्ध में देखा। छोटे छोटे कमर्शियल ड्रोन जिनकी कीमत सिर्फ 50,000 रुपए है, वे रूस के करोड़ों रुपए के टैंकों को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन रूस की राजधानी मॉस्को तक पहुंच गए। क्रेमलिन तक ड्रोन अटैक हुआ। रूस का AS-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन माना जाता है, वह भी इन छोटे ड्रोन के सामने बेबस है। क्यों? क्योंकि AS-400 की एक मिसाइल की कीमत 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक है और ड्रोन की कीमत सिर्फ 50,000 रुपए। यानी 1 करोड़ की मिसाइल से 50,000 के ड्रोन को मारना आर्थिक रूप से समझदारी नहीं है। अगर दुश्मन 1000 ड्रोन भेज दे तो आपको 1000 मिसाइलें चाहिए। यह बहुत महंगा पड़ता है। यही समस्या इजरायल को भी आ रही है। हमास और हिजबुल्लाह लगातार हजारों रॉकेट दाग रहे हैं। इजरायल का आयरन डोम उन्हें रोक तो लेता है, लेकिन उसकी मिसाइलें खत्म हो रही हैं। इसलिए पारंपरिक एयर डिफेंस काफी नहीं है। एक नई तकनीक चाहिए, और वह तकनीक है माइक्रोवेव वेपन। लेकिन घूम फिर कर सवाल यही आता है कि माइक्रोवेव आखिर है क्या? माइक्रोवेव एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। यह रेडियो वेव और इंफ्रारेड के बीच की फ्रीक्वेंसी पर होती है। इसकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक और फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। आप रोज माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं। आपके घर का माइक्रोवेव ओवन भी इसी तकनीक पर काम करता है। वह 2.45 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। माइक्रोवेव खाने में मौजूद पानी के अणुओं को वाइब्रेट करती है, जिससे घर्षण पैदा होता है और हीट बनती है। खाना गर्म हो जाता है। यह सुरक्षित है क्योंकि इसकी पावर बहुत कम होती है, करीब 1000 वाट, और वह भी ओवन के अंदर बंद। लेकिन माइक्रोवेव वेपन बिल्कुल अलग स्तर की चीज है। इसमें पावर हजारों गुना ज्यादा होती है। माइक्रोवेव वेपन एक हाई पावर माइक्रोवेव
HPM डिवाइस होता है जिसकी पावर मेगावाट यानी 10 लाख वॉट तक हो सकती है। यह माइक्रोवेव एनर्जी को एक फोकस्ड बीम के रूप में शूट करता है। जब यह बीम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पड़ती है तो माइक्रोवेव उसकी सर्किटरी में प्रवेश कर जाती है और अचानक करंट सर्ज पैदा हो जाता है। इससे माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर जल जाते हैं। पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाता है। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। अब बात करते हैं कि माइक्रोवेव वेपन काम कैसे करता है। माइक्रोवेव वेपन सिस्टम में कई महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। पावर सोर्स जो विशाल बिजली सप्लाई देता है, माइक्रोवेव जनरेटर जो बिजली को माइक्रोवेव एनर्जी में बदलता है, इसमें मैग्नेट्रॉन या वर्चुअल कैथोड ऑसिलेटर का उपयोग होता है, बड़ा डिश एंटीना जो माइक्रोवेव बीम को फोकस करता है, और कंट्रोल सिस्टम जो रडार और कंप्यूटर की मदद से टारगेट ट्रैक करता है। जब सिस्टम एक्टिवेट होता है, रडार पहले टारगेट जैसे ड्रोन या मिसाइल को डिटेक्ट करता है। उसकी स्पीड, दिशा और ऊंचाई नापी जाती है। फिर कंप्यूटर कैलकुलेट करता है कि एंटीना को किस दिशा में पॉइंट करना है। एंटीना तेजी से घूमता है और माइक्रोवेव जनरेटर सक्रिय हो जाता है। एक बेहद तेज माइक्रोवेव बीम निकलती है जो लाइट की स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलती है। बीम टारगेट पर पड़ते ही उसके इलेक्ट्रॉनिक्स फ्राई हो जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम बंद, GPS फेल, कम्युनिकेशन लिंक कट जाता है और ड्रोन क्रैश हो जाता है। यह पूरी प्रक्रिया 2 से 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लेती। माइक्रोवेव वेपन की सबसे बड़ी खासियत है स्पीड, लाइट की स्पीड। दूसरा, इसकी लागत बेहद कम है। एक शॉट की कीमत केवल कुछ 100 रुपये। तीसरा, इसमें अनलिमिटेड अम्यूनिशन है। जब तक बिजली है तब तक हथियार चलता रहेगा। चौथा, यह 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में एरिया डिफेंस प्रदान करता है। पांचवा, यह एक साथ 100 से 200 टारगेट को हैंडल कर सकता है, यानी ड्रोन स्वॉर्म अटैक पूरी तरह बेकार हो जाएगा। आपको बता दूं, खतरे को देखते हुए भारत के ये 90 माइक्रोवेव वेपन सिस्टम LAC पर लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में तैनात किए जा सकते हैं, जहां चीन लगातार ड्रोन से जासूसी करता है। LOC पर जम्मू कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भेजता है। माइक्रोवेव वेपन उसे रोक देगा। ये एयरबेस, नेवल बेस, आर्मी कैंटोनमेंट जैसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए भी लगाया जाएगा। बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में ड्रोन अटैक से बचाव के लिए भी तैनाती संभव है। समुद्री सीमा पर युद्धपोतों और तटीय इलाकों पर नेवल ड्रोन और एंटी शिप मिसाइल से सुरक्षा के लिए भी इसका उपयोग होगा। माइक्रोवेव वेपन सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि क्रूज मिसाइल को भी नष्ट कर सकता है। क्रूज मिसाइल भी इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर होती है। माइक्रोवेव उसके गाइडेंस सिस्टम को जाम कर देगा। यह एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी रोक सकता है जो हमारे रडार को निशाना बनाती है। माइक्रोवेव वेपन दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को भी जाम कर सकता है। उनके रेडियो बेकार, कमांड एंड कंट्रोल ठप, दुश्मन के जहाज और विमान भी रास्ता भटक सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।